जिंदगी में दोस्तों हमारे पास जीने का ना चुनाव होता है हमेशा। कोई इंसान हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करता, आखिरी फैसला हमारा खुद का होता है कि भाई यार अपना आपकी जिंदगी में जितनी भी असफलताएं जुड़ी हुई है ना, जो आप दूसरों को दोष देते हो, परिवार को, भाई को, माँ बाप को, भाई जो भी चीजें हैं, उन सब में आखिरी फैसला आपका रहा होगा। आप उठा के देखना चीज, मतलब आपने हामी भरी होगी चीज में, आखिरी में खुद में कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कभी भी कुछ भी करने से रहेगा गलत चीज। तो यही समझना है हमें कि हमें जीना किस समझ के साथ जीना है या अपने मन के साथ जीना है। मन तो मेरा बोल रहा है हाँ भैया मेरे भाई की वजह से, मन मेरा बोल रहा है कि मेरे दोस्त की वजह से, मन मेरा बोल रहा है अरे मैं मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं फेल हो गया था इसलिए, मन मेरा बोल रहा है कि मेरे से सही व्यवहार नहीं करते घर वाले। ये मन ही तो है कि बुद्धि है? जरा बुद्धि से सोचना अभी, है ना। बुद्धि से सोचोगे तो समझ में आएगा कि दिक्कत परेशानी कहाँ से है। शुरुआत खुद से ही होती है हमेशा सारी चीजों की, है ना। और शुरुआत खुद से होती तो भैया खत्म भी तुम्हें करना है खुद से, कि कैसे मैं जो चीजें हैं मेरी, कैसे मैं उन चीजों को वो करूं जो मैंने ही शुरू करी है। तो देखो दोस्तों, हर इंसान के अंदर, चाहे ये है या कोई भी है इंसान, हर इंसान के अंदर अच्छाई भी छुपी हुई है। बुरा तो यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है ना। मैं ये नहीं बोल रहा ये इंसान बुरा है, हर इंसान अच्छा है, अच्छाई हर इंसान के अंदर पे है, लेकिन वो खुद के लिए बुराई कर रहा है इंसान। जो हम जो भी कर रहे हैं बुरा तो खुद का ही कर रहे हैं। सबसे पहले बुरा किसका हो रहा है? अच्छा मतलब परिवार का, सबसे पहले हमारा खुद का बुरा हो रहा है। उसके बाद बाकी परिवार तो देखो फिर सफर करेगा ही करेगा ना, बीवी बच्चे अपने माँ बाप जो भी है भाई बहन, वो तो फिर सफर करेंगे ही करेंगे आपके साथ। क्योंकि एडिक्शन में जब कोई इंसान बीमार होता है, बीमार होता समझ लो ना, जब नशा करता है, बीमारी है नशा की, WHO ही मानती है इसको। तो घर एक एडिक्ट पर्सनैलिटी तो सफर करती करती है, जो एडिक्ट होता है उसका पूरा परिवार भी सफर करता है उसके साथ। अब लेकिन क्या है, आप तो नम रहते हो, बेहोश रहते हो एक तरीके से, लेकिन परिवार तो नहीं रहता ना, वो सब चीजें देखता है आपको, आपको टूटन में देखता है, आपको पागल होते हुए देखता है, आपको रोते हुए, हर चीज करते हुए देखता है, वो आपको झगड़े करते हुए देखता है घर परिवार में, है ना। तो घर वाले भी उतना ही सफर करते हैं जितना आप करते हो, शायद आपसे ज्यादा करते होंगे वो परिवार में। घर वाले तो नहीं है ना फिर, वाइफ तो नहीं है ना, बच्चे तो नहीं है ना, माँ बाप तो नहीं है ना, है क्या? नहीं है ना। तो हम है, क्योंकि वो तो हमें जिम्मेदारी खुद की लेनी है ना। तो सोचो उन पे क्या बीतती होगी, है ना। उन पे क्या बीतती होगी जब आप लोग अपनी उन चीजों को करते रहते हो जो जिससे आपको मना करा दिया, और वक्त ने भी आपको बता दिया भैया ये मत करना, छोड़ दे बताइए ऐसे। लेकिन हम खुद देख नहीं पाते, हमारा मन शांत नहीं है। हमारा मन शांत होगा तभी तो हम समझ पाएंगे। ये आपको एग्जाम्पल इससे बता रहा हूँ कि मन है क्या। जैसे मन ने विचार दे दिया भाई की वजह से, ये मन से आ रहे हैं विचार सारे, है ना। किसी ने बोल दिया माँ बाप की वजह से पीता हूँ, कारण लिखवाऊंगा ना सबसे। अगर नशा करने का कारण क्या, हर इंसान कारण दे देगा कुछ ना कुछ, देगा ना। लेकिन से बताओ नशा करने का कोई कारण नहीं है, एक भी कारण नहीं है नशा करने का जिंदगी में। क्योंकि नशा करके क्या वो कारण जो है, क्या समाधान हो रहा है चीज का? हुआ क्या आज तक? वो कारण नहीं, बहाने हैं हमारे। मजबूरी और बहाने, इन दोनों को मिक्स कर लो। जितने लोग बैठे सबको अलग अलग पन्ना दिया जाए, लिखा जाए कि भैया नशा करने का कारण क्या था, हर इंसान लिख देगा कुछ ना कुछ, उसके मन से कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। कोई बोल देगा भाई, कोई बोल देगा बहन, कोई बोल देगा बच्चे, कोई बोल देगा माँ, कोई बोल देगा पिताजी, कोई बोल देगा वाइफ, कोई बोल देगा समाज, कोई बोल देगा मेरी असफलता, कोई बोल देगा कुछ, कोई बोल देगा कुछ। लेकिन हकीकत ये है, देखोगे बुद्धि से तो नशा करने का कोई कारण नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता, मैं सॉरी कोई कारण नहीं होता। हमें कोई कारण नहीं चाहिए नशा करने के। कारण चाहिए होता है क्या वैसे? नहीं चाहिए होता। तो यही बात समझनी है कि हम अपने या तो मन के वश में रहें और अपनी जिंदगी को जी रहे थे, या अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। जब इंसान अपनी बुद्धि से जीवन जीता है ना, तो उसमें विवेक होता है, धैर्य होता है ना। और ये सारी चीजें होती है जो कार्यक्रम बताइए आपको, आध्यात्मिक सिद्धांत होते हैं सारे, अच्छे व्यवहार होते हैं आपके अंदर जब इंसान अपनी बुद्धि से जीवन जीता है तो। और इंसान अपनी अगर मन से जीवन जीता है तो क्या है, उसके जीवन में क्या है, हमेशा कलेश रहते हैं, है ना, झगड़े रहते हैं, दुख रहते हैं, दर्द रहते हैं। तो चुनाव आपका है कि आप लोगों को क्या चाहिए जिंदगी में। खुशी, देखो बुद्धि जो है खुशी से, मतलब वर्तमान में ही है खुशी, और वर्तमान में बुद्धि काम करती है। मन हमेशा काम करता है अतीत में या भविष्य में, जैसा अतीत से निकल के आई चीज वो मन है। वर्तमान में कोई विचार नहीं होता इंसान पे,
तो यही चीज समझनी है हमें कि हमें वर्तमान में जीना है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमें वर्तमान में जीना है। मन में बहुत सारे मन के विकार कहते हैं इसको, विकार, मन के विकार होते हैं, जैसे गुस्सा, लालच, बेईमानी, जितने भी गलत व्यवहार है, चार दिन दो सारे मन के होते हैं। मन का और कभी खत्म नहीं होता, ये भी एक बात है। तो इसलिए बुद्धि का जितना प्रयोग करो उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। जैसे दिन भर में साइकोलॉजी कहती है 60,000+ विचार आते हैं, 65,000 समथिंग इंसान को, लेकिन सारे विचार तो हम सोचते थोड़ी हैं, कुछ कुछ चीजें अटकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 दिन भर में, या 50, 100 इनके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस है कि आप कितने विचार पकड़ो और कौन सा विचार पकड़ो। बुद्धि का विचार पकड़ो ना, बुद्धि हमें सही बताएगी आपको कि मुझे क्या करना है जीवन में, मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, या मैंने क्या किया था। तो जो बुद्धि है, बुद्धि के अंदर क्या चीज रहती है, बुद्धि हमेशा समझ देती है आपको, बताती है कि सही क्या है गलत क्या है, बताती है ना कि मेरे लिए सही रास्ता क्या है गलत रास्ता क्या है। बुद्धि के पास हमेशा सीधा जवाब होता है। और मन आपको फिर पता है आपको कैसी ऐसी चीज बताता है, कैसी चीज बताता है मन, हमेशा वो गलत निर्णय देता है कि आपको जो आपकी धारणाओं में क्योंकि आप वही करते हुए आओगे, आप गलत है तो गलत ही है। एग्जाम्पल आता हूँ छोटा सा, दिन भर घर वालों को याद आई, ठीक है, वाइफ की याद आई, माँ की याद आई, जो भी चीज है, अब दिन भर याद आई, ठीक है, मिस कर रहे थे घर वालों को, रात को सोए जब हम, विचार आया था दिन में हमें कि घर वालों ने बहुत सही करा, जो भी है, घर वाले बहुत प्यार करते हैं, हम भी घर वालों को बहुत प्यार करते हैं, याद आ रही उनकी, रात को लेटे हैं बेड में तो विचार आया दोबारा घर परिवार का, जब आया तो सोचने लगे, जब बेड में लेट गए, हाँ तेज विचार जब आया, हम लेट के सोचने लगे उस चीज में, तो शुरुआत में बड़ा प्यार आया घर वालों पे, लेकिन देखा आपने 10 मिनट और 5 मिनट क्या क्या विचार है, घर वाले लेके नहीं जा रहे, है ना, घर वाले मेरे से ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, गुस्से के विचार आने लगे ना, गुस्सा आने लगा ना, तो ये है मन आपका। तो ये सोच, आप जो दर्द है या दुख है या गुस्सा है, सोच ही पैदा कर रही है, आपका मन पैदा कर रहा है। इस बात में भी आएंगे बाद में कि मन और बुद्धि वाला जो चैप्टर है साइकोलॉजी में, इसमें आएंगे बाद में, है ना, पर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ चीजों को, ताकि समझ सको जब बाद में चीजें आए यहाँ पर। तो मन से चलेंगे तो दुख दर्द मिलेंगे देखो, और बुद्धि से चलोगे तो जिंदगी में समझ मिलेगी, खुश होकर जीवन जियोगे। अब चाहे सुख है जो दुख है, इंसान पे समझ होगी ना कि मैं कैसे रिएक्ट करूं या क्या करूं उस दिक्कत है, समस्या है, मैं क्या करूं, उसमें क्या समाधान कर सकता हूं, क्या समाधान कर सकता हूं, समाधान नहीं है तो समझदारी, क्या मेरी समझदारी कहती है मुझे क्या करना चाहिए, ये बुद्धि आती है आपको। मन तो बोलता भाग जा भैया परिस्थिति से। अब सर्दी है तो क्या आपके सोचने से गर्मी हो जाएगी, स्वीकार करना पड़ेगा ना आपको, आपको फिर कपड़े पहनोगे ठंडी होगे, तो ढलना पड़ता है। स्थिति परिस्थितियां कभी हमारे हमारे अनुसार में चल नहीं सकती है, पर दोस्तों याद रखना, ना परिस्थिति ना लोग। हमारी आत्म शांति की प्रार्थना भी कहती है ना कि भैया हमें खुद को बदलना है, हम दूसरों को बदल नहीं सकते। दिक्कत यहीं पर आई, हम दूसरों को बदलने की कोशिश में बार बार रिलैप्स हो जाते हैं। हमें दूसरों को नहीं बदलना, हमें खुद को बदलना है। जब शुरुआत करनी है, दुनिया नहीं बदलनी, हमें खुद को बदलना है। परिस्थिति कैसी भी हो, ये एग्जांपल आपको सर्दी गर्म का बताता हूँ क्यों दिया मैंने। परिस्थितियां जो रहती है ना, उनको बदलने की कोशिश करते हैं हमेशा। क्या बदल पाए परिस्थिति कभी भी? परिस्थिति के अनुसार ढलना पड़ता है। जैसे ठंड है, आपको इस परिस्थिति है ठंड की, तो आपको ढल रहे हो ना, ठंड के कपड़े पहन रहे हो, फैन बंद हो गया, या गर्मी है तो कहीं फैन खोल दिया, या बाहर हो तो पेड़ की ओट ले ली, आप उसके अनुसार ढल रहे हो ना, या भगवान को कोस रहे हो भैया बारिश कर दो, बर्फ गिरा दो। हो सकता है क्या ऐसा? हम परिस्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन बदल तो पाते नहीं है। तो क्या होता है फिर, दिमाग हमारा जो है नेगेटिव होने लग जाता है। तो यही समझना है कि हमें कैसे ढलना है। ठीक है दोस्तों? अब बात आती है कि इंसान जब यहाँ रिहैब में आता है तो किस तरीके से चेंज होना चाहिए, इंसान को खुद में क्या चेंजेस आने चाहिए, है ना। शुरुआत तो 1 महीना तो इंसान देखा होगा आपने, जब 1 महीने वाले होंगे या 1 महीने आपको पहला मंथ चला होगा, आप किस तरीके से नेगेटिव रहे होंगे। क्योंकि क्या है, तो नशे की क्रेविंग है ना, जो फिजिकल क्रेविंग तो चली जाती है 4-5-10 दिन में, लेकिन जो मानसिक खिंचाव रहता है, मेंटल क्रेविंग रहती है, वो तो रहती है ना महीने 2 महीने। फिर क्या है, फाउंडेशन, फिर क्या है, डिसिप्लिन, रोज नहाना है, टाइम से उठना है, टाइम से सोना है ना, प्रार्थना करनी है, मतलब जो प्रेयर्स होती हैं, मेडिटेशन करना है, योगा मीटिंग करनी है, क्लासेस में बैठना है, सारी इन्वेंटरी लिखनी है,
डांस सेशन करने, जितनी भी चीजें हैं तो अनुशासन है हर चीज का। घर में नहाने का टाइम था क्या? बताओ। सोने का टाइम था? खाने का कोई टाइम था? जब दुनिया सो रही होती थी हम जाग रहे होते थे, है ना? और जब दुनिया जाग रही थी हम सो रहे होते थे। यहाँ पर आज के दिन सुबह उठते हैं ना, टाइम से अपना सारी ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश होते हैं, तेल लगाते हैं, बालों में लगाते हैं ना। कई लोगों ने घरों में पता नहीं महीनों तक नहीं लगाया होगा, कंघी तक नहीं करी होगी, नहाए तक नहीं होंगे। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ऐसी होता है एडिक्शन में, इंसान को परवाह ही नहीं रहती अपनी खुद की। कपड़े गंदे पहने तो पहने, फर्क नहीं पड़ रहा कुछ। लेकिन आज हम शुरुआत खुद से करते हैं, खुद को चेंज में, खुद के अंदर हम देखते हैं, हम ध्यान खुद में देते हैं। कहने का मतलब बताइए, आप यहाँ पर ध्यान बैठ के, अगर ये बैठा है इंसान यहाँ पर ध्यान इस पे दे रहा है, इस पे दे रहा है, तो ये इंसान अपने ये खुद पे ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब आपको खुद पे ध्यान देना है, मेरे कहने का मतलब है। अगर सब्जी कट रही है, 3 लोग सब्जी काट रहे हैं ना चाकू से, उसका ध्यान दूसरों में तो क्या होगा? हाथ कट जाएगा ना, उसका ध्यान खुद में रखना है। तो आपको फिर ध्यान खुद में रखना है अपना। यहाँ पर अपनी कमियां देखनी, दूसरे की कमियां नहीं देखनी। यहाँ पे दूसरों को तोड़ने के लिए नहीं आने क्यों आप? और मैं भी आपकी कमियों पे तोलता नहीं हूँ, आपको कैसे बदलना है उस चीज को, वो रास्ता दिखाता हूँ। मैं आपको ये नहीं बोलता कि आपके अंदर ये है तो बहुत गिरे, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको एक दूसरे में एक दूसरे की कमियां नहीं देखनी, आपको खुद को देखना है। आपको खुद के लिए आ रहे क्यों आप यहाँ पर? खुद को बदलने के लिए। क्योंकि क्या, जब हम अपने पे ध्यान देते हैं, अब हमारा जो ये ऐसा उंगली कहते हैं ना, उंगली, ये उंगली करते हैं ना सभी, हमारे उंगली उठाने की आदत है। घर पे, परिवार पे है कि नहीं है आदत? भाई पे है ना, उंगली उठा दी कि उसकी वजह से, किसी ने माँ को उठा दी, या किसी ने किसी दोस्त को उठा दी कि उसकी वजह से। ये उंगली की ना, कहते हैं तीनों उंगली ना हमारी तरफ इशारा करती है ना, तो हमें इनको देखना है कि एक उंगली तो उधर है, 3 उंगलियां हमारी तरफ है। तो ना अपनी तरफ देखना है, हमें अपनी कमियों को देखना है कि मेरे अंदर क्या चीजें बदलाने की जरूरत है मुझे। अब हम आज के दिन खुद को देख रहे हैं, तभी तो सही से तेल लगा रहे हैं और नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, सही से बैठ रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं कि अपने पे ध्यान दे रहे होंगे। लेकिन फिर भी क्या, हमारा मन भगाता है हमें, उसको देखो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है। आप कैसे हो ये तो देखो, मैं कैसा हूँ मुझे ये देखना है, मैं कैसा हूँ, मुझे औरों को नहीं देखना। बाहर भी यही समस्या थी, हम औरों को देखते थे, हम खुद को नहीं देखते थे। तो यहाँ जब मौका मिल रहा है आपको, तो आप खुद को देखो। यहाँ पर किसी सामने वाले इंसान से अच्छाइयां लो उसकी, अगर बुराई है तो उसको हाथ में छोड़ दो, वो बदलेगा उधर की बुराई। आपकी बुराई, आपकी कमी को बदलना तो आपकी जिम्मेदारी है, या माँ बाप की जिम्मेदारी है, या भाई की जिम्मेदारी है, या यहाँ पर किसी बैठे हुए और इंसान की जिम्मेदारी है? आपकी खुद की जिम्मेदारी है ना वो, तो जिम्मेदारी लेनी है खुद की। और देखो ये छोटी छोटी चीजें जो बता रहा हूँ, यही इन्हीं चीजों से आप रिकवरी में आ पाओगे। मैं यहाँ पर बैठ के, यहाँ पर इसलिए नहीं आता बोलने में कि भैया नशा नहीं करना, नशा नहीं करना, नशा, ये तो भाई कितने मेरे मुंह से निकला कि भैया नशा नहीं करना। अरे नशा नहीं करना बोलने से क्या हो रहा? ठान ली, बोलते ठान ली मैंने नशा नहीं। अरे यार ठानने से क्या हो रहा? सोच लिया, सोचने से क्या हो रहा? बोल दिया, बोलने से क्या हो रहा? कसमें तो गलती कितनी खारी की है, किस किस की खारी की है, अपने दिल से पूछना। क्या हुआ उन कसमों से कुछ? तो यही मेरे कहने का मतलब ये है कि सोचने से नहीं, सोच को बदलना है अपनी, तभी चीजें ठीक होंगी। और नशा छूट गया, नशे को छोड़े हुए समय हो गया आपको। अब छोड़े रखने के लिए क्या चाहिए, जरूरी है वो चाहिए आपको, यहाँ से वो लेके आनी है कि छोड़े रखने के लिए क्या चाहिए। और छोड़े रखने के लिए आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। अभी बात आ रही थी ना ईश्वर की, वो तो आगे आप कदमों में आएगी, लेकिन बताता हूँ आपको, जो ईश्वर की आवाज है ना, सुननी हो कभी तो अंतरात्मा की आवाज सुन लेना अपनी। ईश्वर की आवाज को कार्यक्रम में अंतरात्मा की आवाज कहा गया है। जो अंतरात्मा को आवाज, पता कैसे होती है अंतरात्मा की आवाज? जब पहली बार कोई गलत काम करने गए होंगे ना, घर में चोरी या कुछ भी गलत काम, चोरी के अलावा कुछ भी गलत आप जो मानते हो उसका आपने करा हो, आपने पहली बार वो करा होगा ना, स्कूल में कोई ऐसी चीज जो कि नहीं अलाउ है, तो आपके अंदर से कैसी आवाज आई कि मत कर इसे। फिर आपने दोबारा करा, तभी भी आई आवाज, आई होगी 3 बार आई होगी, 4 बार आई होगी, 5, लेकिन आप करते रहे वही चीज बार बार, तो क्या वो आवाज आई? वो बंद हो गई आवाज। वही थी ईश्वर की आवाज, वो अंतरात्मा की आवाज जो थी वही ईश्वर की आवाज थी। और उसी आवाज को दोबारा जिंदा करना है आपने आज, मतलब आज मतलब अब यहाँ पे रहते हुए। ठीक है दोस्तों, चलो प्रार्थना करो लीडर। की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे और आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे तेज आवाज में हमारे भाई राहुल बिष्ट। हे प्रभु हमें ऐसी आत्म शांति दो जिससे कि हम
उन चीज़ों को स्वीकार कर सकें जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो उन चीज़ों को बदल दें जिन्हें हम बदल सकते हैं।